गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ब की अगली सीरीज, यानी कि ऑल वर्ब्स, यानी कि जितने भी टेंसेस में हमारे टेंस बनाते समय वर्ब्स यूज होते हैं उनको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें होते कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। पहला होता है टू डू, सेकेंड होता है टू हैव, थर्ड होता है टू बी। ठीक है डिटेक्शन। तो ये जो है 3 हमारे वर्ब हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनको हम कई बार टेंसेस बनाते वक्त हम यूज करते हैं। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अब देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। ठीक, इसमें जो हमारा आता है डू, डज, डिड। ठीक है, डू डज डिड ये आता है। और इसमें हैज, हैव, हैड। ठीक, हैज, हैव, हैड। और इसमें देख लेते हैं टू बी में हमारा आ जाता है इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, तो ये हमारे आते हैं वर्ब्स। ठीक, टू, डू में टू, हैव, टू बी। ठीक, अब इनका जो होता है टेंस में हम कुछ अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। इनके साथ कुछ वर्ब की फॉर्म भी लगाते हैं। ठीक, जैसे इसमें क्या होता है, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, इसमें जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं वर्ब की। और इसमें जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, प्लस में आईएनजी भी यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम टेंसेस में क्या आते हैं, वर्ब की फॉर्म्स को भी यूज करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इनको थोड़े डिटेल से। ठीक, इनका यूज कैसे करते हैं। ठीक, पहला देख लेते हैं डू और डज। डू, डज। ठीक है, डू और डज। तो यहाँ पे क्या होता है, डू सिंगुलर के लिए जैसे आई, वी, यू, दे। ठीक, आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या करते हैं हम, डू का, किसका, डू का यूज करते हैं। और डज, ही, शी, इट, इनके साथ क्या करते हैं, डज। ठीक, किसका करते हैं, डज का। और किस टेंस में करते हैं हम लोग इसका, प्रेजेंट में करते हैं। प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इन दोनों का जो यूज करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, डू और डिज का, डू और डज का। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। डू और डज, ठीक, इनका हम प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। किसमें, जब हमारा सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव और इंटरगेटिव। ठीक, जब इंटरोगेटिव होगा तब जाकर के हम इनका यूज करेंगे। ठीक, ऐसे हम इनका यूज नहीं करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे डू यू गो टू मार्केट। ठीक है, डू यू गो टू मार्केट। तो यहाँ पे डू का हमने यूज किया, क्या तुम बाजार जाते हो। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड। ठीक, डू यू ईट फूड। क्या वह बाजार जाता है, डज ही गो टू
मार्केट, डज ही गो टू मार्केट, ठीक है, डज ही गो टू मार्केट। अगला देख लेते हैं, डू दे प्ले मैच, क्या वे मैच खेलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, प्रयोग करते हैं। ये तो इंट्रोगेटिव है। और नेगेटिव का भी कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अगला देख लेते हैं, वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक। तो इस दोनों सेंटेंस में हम क्या किया है, डू नॉट और डज नॉट का, ठीक है, डू नॉट और डज नॉट का यूज किया है। तो डू और डज इस तरीके से क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, ठीक है डियर सी। आप लोग आई होप समझ गए होंगे। तो अब अगला हम देख लेते हैं, हैज, हैव, हैड, वर्ब टू हैव का प्रयोग, ठीक, वर्ब टू हैव का प्रयोग। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका जो यूज करते हैं हम परफेक्ट टेंस में, इसमें परफेक्ट टेंस में, ठीक, परफेक्ट टेंस में। अब वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट दोनों होगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हैव का। तो हैव में कैसे करते हैं, हैज, हैव, ये हैड, ठीक। इसका जो यूज करते हैं हम, इसका करेंगे ही, शी, इट। और इसका जो यूज करेंगे हम, यू, वी, दे, यू, वी, दे एंड आई, ठीक। तो हैज का प्रयोग ही, सी, इट, हैव का प्रयोग यू, वी, दे और आई के साथ करेंगे, पास्ट में करेंगे। और हैड का क्या करेंगे, इन सब के साथ करेंगे। इसका सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी नहीं होता है, इसमें इसको सभी के साथ यूज करते हैं, और भी पास्ट परफेक्ट में, ठीक। अब जैसे यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, ही हो, सी हो, इट हो, आई, यू, वी, दे, ठीक, इन सब के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको कुछ समझ लेते हैं जैसे, और इसका जो आता है, जैसे वह खा चुका है, वह जा चुका है, वह आ चुका है, वह जा चुका था, तो वह आ चुका है, ठीक है। He has come, he has come, वह आ चुका है, ठीक है, he has come। और सेंटेंसेस देख लेते हैं हम, जैसे they have played match, they have played match, you have done your
होमवर्क, ठीक है, यू हैव डन योर होमवर्क, ठीक। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, हैज और हैव का यूज करते हैं पास्ट, ठीक, पास्ट टेंस में, ठीक है, नहीं परफेक्ट टेंस में, ठीक। परफेक्ट टेंस का ये भी है। अब हम लोग देख लेते हैं हैड का। तो अब हैड का देख लेते हैं। तो हैड में भी वही सेंटेंसेस हो जाएंगे, बस इसके यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा हैड लग जाएगा। जैसे ही हैज कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड कम, वह आ चुका था, ही हैड कम। दे हैड प्लेड मैच, वह मैच खेल चुके थे, वे मैच खेल चुके थे। तो दे हैड प्लेड मैच, दे हैड प्लेड मैच, ठीक। अगला देख लेते हैं, क्या वे मैच खेल चुके थे, हैड दे प्लेड मैच, ठीक है, हैड दे प्ले मैच, क्या वे मैच खेल चुके थे, ठीक है। तो ये तो था हमारा वर्ब टू हैव, ठीक। टू हैव का कैसे यूज करते हैं, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं, एक और है, पास्ट का ही है वो भी, जिसके अंदर डिड, ठीक। डिड का यूज कैसे करते हैं, तो डिड का जो यूज करते हैं हम वो भी करते हैं किसके साथ, जब हमारा सेंटेंस कैसा होगा, पास्ट में करेंगे, ठीक। डिड का यूज जो करेंगे पास्ट में, ठीक। और किसके किसके साथ करेंगे, इसमें भी क्या होता है, हमारा सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं होता है, इसमें सबके साथ हम डिड का यूज करते हैं, चाहे जो भी, चाहे ही हो, सी हो, इट हो, या फिर आई या वी, एनीथिंग, सब्जेक्ट कुछ भी हो, हम क्या करेंगे, उसके साथ डिड का यूज करेंगे। लेकिन डिड का यूज किसके साथ करेंगे, जब हमारा सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव हो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, हम डिड का यूज करेंगे, डिड का, ठीक है। तो जैसे आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, ठीक। यू डिडंट गो टू स्कूल, ठीक। यू डिडंट गो टू स्कूल। अब जो डिडंट है ये भी डिड नॉट का ही एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव करते हैं। इंट्रोगेटिव को भी देख लेते हैं, क्या वे स्कूल गए, क्या वे स्कूल गए, डिड दे गो टू स्कूल, डिड दे गो टू स्कूल, ठीक। डिड वी स्टडी, डिड वी स्टडी, क्या हमने पढ़ा, डिड वी नॉट स्टडी, क्या हमने नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम डिड का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप ये डिड का आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट का, जो हमारा नेक्स्ट वर्ब है, चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा है कौन सा वर्ब टू बी, कौन सा वर्ब टू बी। तो वर्ब टू बी में हमारा जो आता है इज, एम, आर, वाज, वर,
ठीक, ये आते हैं वर्ब टू बी में। तो चलिए अब इनको स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे कैसे यूज करते हैं तो देख लेते हैं। आई, ही, आई, यहाँ पर लेते हैं वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, इसमें जो है 2 कॉलम्स। ठीक, हमने क्या है डिवाइड कर दिए हैं कॉलम्स के रूप में। जैसे अब क्या है, वॉज एंड वी यू दे के साथ किसका यूज कर सकते हैं हम, वॉज, इसका वर का, इसका वर का, और इसके साथ इज का। तो ये जो है यहाँ पे वाज, ठीक। पहले हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक, तो पहले हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस। ठीक, इनका जो यूज करते हैं हम कंटिन्यूअस में करते हैं। जैसे ये वर हो गया और ये वाज हो गया, तो इसका यूज क्या करते हैं हम, इसके साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आई हमारा जो है एब्सेक्शन यानी कि अपवाद के रूप में है, इसके साथ हम क्या करते हैं, वाज का भी यूज करते हैं। किसका, वाज का। ठीक, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, वाज का। अब ये तो था पास्ट कंटिन्यूअस का था, वाज एंड वर था। अब हमारा क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी सेम होता है। तो इस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा और इसके साथ एम लग जाएगा, आई के साथ एम। ठीक, और इसके साथ हमारा क्या लग जाएगा, आर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स का। ठीक, तो देख लेते हैं इन्हें, आई, वी, यू, दे। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब को क्या कहता है, एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक, इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, इसे प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक, और टू बी, टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब और डू हैव भी बोलते हैं। ठीक, इसमें आगे देखते हैं। अब ये हो गया, तो एग्जाम्पल्स के रूप में अब समझ लेते हैं हम इन सबको। ठीक, पहले वह पढ़ रहा है। ठीक, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा है होता है, वह पढ़ रहा है। तो ही इज रीडिंग। ठीक, और इसमें जो होता है इज वर्ब का यूज करते हैं, जब करते हैं तो इसमें वर्ब के साथ हमारा क्या होता है, आईएनजी भी लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है, आईएनजी। ठीक, यहाँ पे बता दे रहे हैं V1 प्लस आईएनजी। ठीक, इन सभी के साथ क्या करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज रीडिंग। अगला, क्या वह लिख रहा था, क्या वह लिख रहा है, क्या वह लिख रहा है, इज ही राइटिंग। क्या वह लिख रहा है, क्या वह खा रहा है, इज ही ईटिंग। ठीक, इज ही ईटिंग फूड। क्या वह खाना खा रहा है, इज ही ईटिंग फूड। इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे क्या होता है, हैविंग भी मिलता है। ठीक, हैविंग, टेकन, तो उससे भी क्या होता है, ठीक ही होते हैं। ठीक, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, ईटिंग भी करेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ईटिंग जो होता है खाने के लिए ही यूज होता है। ठीक, और देख लेते हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से क्या करते हैं, आर का यूज कर लेते हैं। और आई, ठीक, आई जैसे मैं नहा रहा हूँ। ठीक, या मैं खा रहा हूँ, तो मैं नहा रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग बाथ।
टेकिंग, ठीक, आई एम टेकिंग बाथ या फिर आई एम बाथिंग, इस तरीके से भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक, दोनों सेंटेंस में लिख दे रहा हूं, आई एम बाथिंग। ठीक, तो ये दोनों हमें सेंटेंस लिखा हुआ है, दोनों ही सेंटेंस क्या है, राइट है। ठीक है, तो आई एम बाथिंग, आई एम टेकिंग बाथ, तो इस तरीके से क्या करते हैं, एम का। ठीक, तो ये तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है यूज। अब देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में कहता है, जैसे उसमें क्या, वह जा रहा था, वह आ रहा था, वह गा रही थी। ठीक, he was going, he was going, ठीक, he was going, वह जा रहा था, वह जा रही थी, she was going, ठीक, वह आ रहा है, नहीं, वह आ रहा था, he was coming, he was coming, ठीक, he was coming। आगे लिखते हैं, they were going to school, वह स्कूल जा रहा था, they were going to school, हम पढ़ रहे थे, we were studying, we were studying, क्या वे लिख रहे थे, क्या वे लिख रहे थे, तो were they writing, were they, क्या वे लिख रहे थे, were they writing, ठीक, क्या वे नहीं जा रहे थे, were they not going, were they not going, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस तरीके से क्या करते हैं हम, वर्ब टू बी का यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें आप लोग देखेंगे मैंने विल और शैल का यूज नहीं किया है, तो आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, विल और शैल के बारे में अच्छी तरीके